क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स के 2 H2SO4 H2SO4 2CO3। हाँ, ऑक्सी एसिड्स हम उन एसिड्स को बोलते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। ओके, बेसिकली वी कैन से सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दो एग्जांपल पूछा है, तो H3PO4 भी लिख सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड उन्हें बोला जाता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक ही और दूसरा एलिमेंट होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हाइड्रोजन है और एक दूसरा एलिमेंट। नेक्स्ट आप लोग बोल सकते हो H2S हाइड्रो आयोडिक एसिड, H2S हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो। ट्राइबेसिक एसिड, चलिए बताइए, कोई कौन बताएगा? H3PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एक ट्राइबेसिक एसिड होती है, और एक एग्जांपल H3BO3। नहीं, H3PO3 कितना बार बताया था, वो डाइबेसिक एसिड है सर। H3BO3 बोलो। हाँ, H3PO3 डाइबेसिक एसिड है। बी ने बी बोल रहे सर। H3BO। ठीक है, हाँ। वैसे नॉर्मली आप लोगों को मैंने बोला था C6H8O7 जो पढ़ाया था, सिट्रिक एसिड, है ना। सिट्रिक एसिड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ट्राइबेसिक एसिड। गिव बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी क्या? 1 क्यों 1 होती है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन देता है पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड 1 सिलिसिक एसिड 4 H4SiO4। फॉस्फोरस एसिड 2 डाइबेसिक 2 होती है, डाइबेसिक एसिड है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड बताइएगा क्या है, बोलिए। SO2 सर, SO2 SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो H2SO3 बनती है। कार्बोनिक एसिड CO2 वेरी गुड। नेम एसिड टू प्रिजर्व फूड। एक एसिड साइट्रिक एसिड बेंजोइक एसिड भी है ना सर। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं सर, बेंजोइक एसिड। हाँ, बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। एज एन आईवास, एक आईवास बोरिक एसिड रिमूव इंक स्पॉट्स। ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल होता है इंक स्पॉट्स को हटाने के लिए। What is acid rain? Acid rain is a byproduct of human activity. Acid rain is byproduct of human activities. Okay. Lead 4 oxide is not a base. Base का जो definition होता है आप सबको मालूम है। ट्रू सर यदि एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर मिलना चाहिए। पर लेड 4 ऑक्साइड आप सभी को मालूम है, PbO2 का रिएक्शन यदि हम लोग HCl के साथ करवा दें तो हमें PbCl2
साथ में हमें मिलती है। ओके, PbO प्लस H2O प्लस Cl2 हमें साथ में मिलती है। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। आई सपोज द आइडिया इज क्लियर बेटा, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर Okay. क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए ना सर, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1। वन मतलब ये वाला ऑक्सी एसिड। यस सर। ऑक्सी एसिड उन एसिड को बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तो सिंपल सा चीज है, देखो ऑक्सीजन है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एसिड है, बात सिंपल। ओके, और कुछ? सर सेकंड का थर्ड कौन सा है एसिड है? सेकंड का थर्ड सिलिसिलिक एसिड। यस सर, ठीक है। सिलिक एसिड एसिड है H4SiO4। ओके, सर थर्ड में क्या चीज करना है? क्या थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन थर्ड नंबर 3। क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बोलिए। नेम एसिड ऑन हाँ, हाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, क्वेश्चन सारे ठीक है। चलो इन क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग काम आएगी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए। एक सेकंड सर, एक मिनट, हाँ, स्क्रीनशॉट ले रहा। चलिए। Okay, we will move forward. चलिए, आज हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं and we will discuss with classification of bases. आज हम लोग देखेंगे classification of bases. देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस, a base that is completely dissociated in its aqueous solution. एक बेस जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। पूरी तरह से डिसोसिएट होने का मतलब है कि वो पूरी तरह से टूट जा रही है अपने एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं NaOH। ठीक है, NaOH का मैं एक्वस सॉल्यूशन यदि लूंगा तो ये मुझे मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। लगभग मतलब ऐसा समझो कि आपने 100 मॉलिक्यूल दिया तो 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे। और ले सकते हैं एग्जांपल KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्वस लोगे इसका तो आपको K प्लस प्लस OH माइनस मिलेगा। ओके, पढ़े। और इस टाइप की जो डिसोसिएशन होती है तो इसमें सिर्फ आपको आयंस मिलेंगे। देखो सिर्फ आयंस हैं क्योंकि ये नहीं बचेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। ओके, आई सपोज आइडिया आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज वीक बेस। वीक बेस किसे कहते हैं? ओके,
a base that is partially dissociated, that is partially dissociated in aqueous solution. ओके, एक बेस जो पार्शियली डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम लोग बोलते हैं वीक बेस। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब क्या है? पूरी तरह से नहीं टूट रहा है वो, मतलब मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिया तो उसके 10 ही मॉलिक्यूल्स टूट रही है या 20 ही मॉलिक्यूल्स टूट रही है, ऐसे। तो एग्जांपल इसके हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो देखो इसको आप शो कर सकते हो लाइक दिस, NH4 plus OH minus। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। सिमिलरली आप यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बात करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वस लेते हो तो इट्स आल्सो Ca2 plus 2OH minus। ओके, गॉट इट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटी तो क्या मिला आपको? कैल्शियम Ca2 plus 2OH माइनस। भले देखो ये चक्कर में मत रहना कि सर एक मॉलिक्यूल से तो हमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल जा रही है तो ये ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं। भले एक से 2 मिल रही है पर ये बात नहीं है कि 50 लेते हो तो 50 में 10 ही मॉलिक्यूल्स टूटती है तो 20 ही मिल पाती है। तो ये कंडीशन यदि पूरे नहीं टूटते तो उसको हम लोग लेते हैं वीक बेस के कैटेगरी में। आई सपोज आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस जो पूरी तरह से डिसोसिएट होती है एक्वस सॉल्यूशन में, वीक बेस जो पार्शियली डिसोसिएट होती है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, आइडिया क्लियर होनी चाहिए। Sir, difference between the example of a strong base and weak base? ये तो बेटा एग्जांपल है, ये एग्जांपल तो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। सर एग्जांपल ही कैसे तो आइडेंटिफाई करेंगे सर? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको ये तो दिमाग में, ये तो लेबोरेटरी वर्क है। कंसंट्रेशन हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन कितना मिलता है बेसिक का, उससे हमें पता चलता है। बट फिलहाल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इसके बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये दोनों वीक बेस है। फिलहाल के लिए आपको दिमाग में रखना है। बाकी ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन कितनी आ रही है इसको हाइड्रोक्सिल आयंस की। ओके, और कुछ? सर फेरिक हाइड्रोक्साइड, सर वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है सर? देखो, फेरिक हाइड्रोक्साइड बेसिकली हम उसको एल्कली तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड यदि हमें ट्राई बेसिक एसिड, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जब हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड की जब डिकम्पोजिशन होती है तो बोलने का 3 हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है बट एक्वस सॉल्यूशन में नहीं मिलता बेटा। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और वो मोल्टेन स्टेट में डिकम्पोज होगी। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में डिकम्पोज नहीं होगी। ओके, यस सर हम लोग चलिए सर हम लोग केमिकल इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग कौन सा है वीक कौन सा है? वो बेटा आपको समय लगेगा अभी, देखो वो पहचानने में। अभी आप फिलहाल आप अपने दिमाग में सिर्फ रख लो कि ये दो जो सोडियम है और पोटेशियम है, यही दो आपको स्ट्रॉन्ग बेस में दिमाग में रखनी है। बाकी दीज आर वीक बेस। केमिकल इक्वेशन तो कितना निकल गया ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। ओके, वो आप लोगों को इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, डिसोसिएशन पढ़नी पड़ेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है जो सीनियर क्लासेस में हम लोग डील करेंगे इस बार। ओके, चलिए वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, जिस तरह हम लोगों ने पढ़े थे बेसिसिटी ऑफ एसिड, उसी प्रकार होती है एसिडिटी ऑफ बेस।
अब देखो ये दो एग्जांपल बेटा आप लोग दिमाग में बैठा लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों वीक बेस, ठीक है ना फिलहाल के लिए। आगे और क्लैरिफिकेशन होगी जब हम लोग पीएच और पीओएच पढ़ लेंगे, ठीक है ना, वहां पे आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बता सकते हो जब पीएच हम लोग पढ़ेंगे। और फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिटी ऑफ अ बेस। एसिडिटी ऑफ अ बेस का मतलब क्या होता है? The number of hydroxyl ion, the number of hydroxyl ion OH minus, okay, produced by one molecule of the base in its aqueous or molten state. देखो बोली जा रही है बेसिसिटी ऑफ अ, सॉरी एसिडिटी ऑफ अ बेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि आपको मैंने एक मॉलिक्यूल दिया किसी बेस का, किसी बेस का आपको मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है ना, और कितने सारे नंबर ऑफ, कितने सारे आपको हाइड्रोक्सिल आयंस मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में। एक्वस मतलब पानी में डालने के बाद, या मोल्टेन मतलब उसको मैंने बहुत हाई टेम्परेचर देके उसके आयंस में उसको तोड़ दिया है। मोल्टेन मींस बहुत हाई टेम्परेचर देके उसे लिक्विड स्टेट में बदल देगा, ओके। तो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में एक बेस कितने सारे हाइड्रोक्सिल आयन देगा पर मॉलिक्यूल, उसे हम लोग बोलेंगे एसिडिटी ऑफ अ बेस, ओके। अब हम लोग आते हैं एसिडिटी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखते हैं, दैट इज मोनो एसिडिक बेस, a base that produces one hydroxyl ion per molecule in aqueous / molten state। देखो एक बेस जो प्रोड्यूस करेगी सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन, सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में भी रिफर टू एज मोनो एसिडिक बेस। मतलब एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, एक मॉलिक्यूल को मैंने पानी में डाला या हाई टेम्परेचर देके उसे ब्रेक करवाया आयन से, तो एक मॉलिक्यूल से सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल मिलेगी। तो यदि हम लोग देखें तो एग्जांपल में आ जाती है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप इसको एक्वस स्टेट में ही लो, इसमें आपको मोल्डिंग करने की जरूरत नहीं, तो Na++OH- सिर्फ एक मिल रही है। वैसे ही KOH की बात हो जाए तो KOH एक्वस लोगे तो आपको K++OH- ठीक है मिल रही है। तो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मिल रही है, तो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मिल रही है, तो कॉल इट एज मोनो एसिडिक बेस, ओके। आपको कोई भी डाउट फिलहाल इस स्क्रीन में आप मुझसे पूछ सकते हो, एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड। पूछिए, किसी को कोई दिक्कत? सर वीक बेस एक और बता दीजिए। फिर से पीछे वाला टॉपिक, वीक बेस या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो मानो 100 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल टूटा है, ठीक है ना। 100 मॉलिक्यूल टूटना
मतलब 100 OH माइनस और 100 ये मिलना चाहिए, पर आपने 100 लिया, आप देखा सिर्फ 10 ये मिले और 10 ये मिले, इसका मतलब क्या है, 10 ही टूटा है और 90 नहीं टूटा है, उसको बोले वीक बेस। समझ आई कि नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया। ओके, वैसे ही सारे टूट जाते हैं। ओके सर तो बेसिकली वीक बेस आपको याद रखने का कैटेगरी में आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ये दो तो स्ट्रॉन्ग मान के चलो, बाकी आप कुछ भी की बात करो, मोल्टेन की कॉन्सेप्ट आपके पास आ गई है, तो आप फेरिक हाइड्रोक्साइड बात करो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बात करो, सब आ जाती है वीक बेस की कैटेगरी में, ठीक है ना। सर, वैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली पढ़ते हैं नॉर्मल, बट यदि आप बात करोगे ये दो छोड़ के सब आप वीक के कैटेगरी में ले लोगे। ओके सर मोनोबेसिक मोनोसाइटिक क्या स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है, वीक बेस भी हो सकता है? अरे वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, मोनो एसिडिक एक अलग कॉन्सेप्ट है, मोनो एसिडिक भी है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, ये मोनो एसिडिक भी है स्ट्रॉन्ग भी है, समझ सकते हो ऐसे। ओके सर। चलिए मिटा लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डाइबेसिक सॉरी डाइएसिडिक बेस। ओके a base that gives 2 OH minus, जिसको आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्सिल आयंस, in aqueous/molten state, in aqueous/molten state, a base that gives 2 hydroxyl ion in aqueous/molten state, ठीक है ना। इसको ज्यादा अच्छा थोड़ा एक चीज मिस हो रहा है इस डेफिनेशन में, दैट इज पर मॉलिक्यूल, a base that gives 2 hydroxyl ions per molecule, हर मॉलिक्यूल मिस मत करना नहीं तो डेफिनेशन गलती है, हर मॉलिक्यूल इन एक्वस या मोल्टेन स्टेट। ओके अब इसके एग्जांपल देखोगे तो देखो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, अब क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा? नो सर। नहीं, इसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में लेंगे, मोल्टेन या फ्यूज स्टेट भी बोलते हैं। ओके तब ये टूटेगा Cu2 plus 2OH minus, ओके Cu2 plus 2OH minus, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, Cu2 plus 2OH minus, अंडरस्टूड। तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रही है एक मॉलिक्यूल, या आप इसके एग्जांपल में और देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये पानी में डिसॉल्व होता है, एक्वस यदि मैं लेता हूं तो हमें मिलेगी Ca2 plus 2OH minus, 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके
सर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का सर एक्वा सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है सर? काहे कि वो पानी में नहीं घुलता है। सर अब तो बोलो ये कैसे? कैसे पता चलेगा? पानी में नहीं घुलता है, उसकी प्रॉपर्टी है वैसी। ठीक है, और ठीक सर। कुछ? नो सर। अब लोहा को नहीं, अब लोहा को पानी में घोल सकते हो क्या? नहीं घोल सकते। नमक को घोल सकते हो? हाँ घोल सकते हो। हम लोग उसका पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? क्लास में कि जब मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगा तो आपको सॉल्युबिलिटी की ज्ञान हो जाए कि कौन चीज पानी में मिलता है, कौन चीज पानी में नहीं। ओके, triacidic base, a base that gives three hydroxyl ions per molecule in aqueous or fused state. एक बेस जो 3 हाइड्रोक्सिल आयन देगी पर मॉलिक्यूल, ओके, उसे हम लोग ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे। जिनके एग्जांपल है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का भी आपको मोल्टन स्टेट लेना पड़ेगा, ओके, एक्वस नहीं। तो आपको मिलेगी फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH, तो Fe कितना प्लस? 3 plus 3 plus Fe3 प्लस 3OH माइनस। अच्छा, आप लोग फॉर्मूला याद किए हो कि नहीं किए हो? ये है सर। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यदि आप वैसे ही मोल्टन स्टेट लेते हो तो आपको मिलेगी Al3 प्लस 3OH माइनस। ओके, तो अंडरस्टूड? पे AlOH फुल प्राइस में होगा? क्या? तो AlOH फुल प्राइस में होगा H पे 3 है। ओके, थैंक यू। सर इसमें डबल एरो क्यों नहीं लिए? ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो। डबल ही एरो लेना पड़ेगा आपको, सिंगल एरो नहीं लेना पड़ेगा। अब डबल एरो का कॉन्सेप्ट आप अभी नहीं समझ पाओगे, समझे? जितना समझाया था सिंपल में उतना समझ लो, ठीक है? सर डबल एरो मतलब रिवर्सिबल ना? सेटअप होती है। अब एक्चुअली देखो क्या है इसका मतलब, आप समझ लो सिंपल कि इसमें आयंस भी रहेंगे और मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। ठीक है? ओके। अरे किसका माइक ऑन है? बंद करो बेटा, हल्ला हो रही है आपके घर में इतना ज्यादा। ठीक है, अंडरस्टूड? इसका मतलब आप यही समझो, इसका मतलब ये समझ लो फिलहाल कि इसमें आयंस भी रहेंगे, मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। ये भी रहेगी, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, फिलहाल यही। ठीक है ना? अंडरस्टूड? ये आयन से, जैसे मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस टूटेगा तो सिर्फ आपको आयंस मिलेंगे, बट वीक बेस टूटेगा तो आयंस भी रहेंगे, मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, वही कहानी। ठीक है ना? अंडरस्टूड? तो ये आगे सब वीक बढ़ लो। बेस है? क्या? ये सब वीक बेस है सर, जिसमें डबल एरो रहेगा वीक लेंगे। हाँ, फिलहाल आप तो ऐसा ही समझ लो कुछ। ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो याद रखो स्ट्रॉन्ग बेस, बस। ठीक है? सर फ्यूज्ड स्टेट मतलब? क्या? फ्यूज्ड स्टेट? फ्यूज स्टेट जब ध्यान पढ़ाता हूँ ध्यान नहीं रहता बेटा, मोल्टेन ही को तो फ्यूज बोलते हैं। ओके, यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन में मूव करेंगे। Preparation of बेस, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ बेस देखेंगे हम लोग, देखिएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन, ओके। यदि आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलेगी मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड बेस होती है। जैसे सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ, पोटासियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ। मैं जिस बच्चा से पूछूंगा वही आंसर देगा। आदित्य खत्री, बेटा सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगी? सर NaO। हाँ, क्या बनेगा? नेक्स्ट कोई और बोलिए, चलिए। Na2O। आप लोग फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना तो केमिस्ट्री में कहीं का नहीं रहोगे, सीधा साफ बोल देते। NaO, अभी भी NaO। अरे सोडियम की Na2O सर। वैलेंसी 1 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, तो Na2O, ऑक्साइड की 2 तो 2 इधर आई, 1 उधर गई। बेटा आप क्यों नहीं फॉर्मूला याद कर रहे हो? आप लोग सब फंस जाओगे। सिमिलरली पोटासियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2O। बैलेंस करनी है तो आपको यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। नहीं, 2 डालने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, यहाँ 4 डालना पड़ेगा, यहाँ 4 डालना पड़ेगा, ओके। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्टिव मेटल प्लस वाटर। एक्टिव मेटल को यदि आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो मैं 3 लिखता हूं, आप लोग इक्वेशन थोड़ा लिखोगे। A plus H2O, Na plus H2O, Ca plus H2O, क्या मिलेगा बताओ, जल्दी बताओ। K2O वाला और H2। हाँ जल्दी। KOH plus H2। सर
KOH plus H2 H2 K K plus H2O, KOH plus H2 okay, KOH plus H2, okay, Na plus H2O will give NaOH plus H2, ठीक है ना? Ca plus H2O will give CaOH whole twice plus H2, okay. तो बेटा चलो आज मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और देख रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूला याद कर रहे हो कि नहीं। नहीं तो चीज आगे बढ़ती जाएगी और आपको फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। Na2SO4। Na2SO4। मैं जिससे नाम पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है ना? भाव्या सिन्हा, आप मुझे बताइए। भाव्या आप मुझे बताना बेटा कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। भाव्या आप मुझे बताओगे एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। Al2Cl। Al2Cl, वेरी गुड, Al2Cl। बेटा एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ठीक है ना? क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1, तो Al2Cl3 होगा बेटा, ये Cl3 होगा। समझो कि कितने बच्चे आज जवाब दे रहे हैं, मैं उन सबका नाम नोट करूंगा, सबसे मुझे पर्सनली फिर बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, सोडियम सल्फेट का मुझे फॉर्मूला बताइएगा। वेब सेंटर Na2SO4। Na2SO4, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbOH होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? ईशान आनंद बताइएगा तो मुझे। PbOH होल 2 इस कंपाउंड का नाम क्या है? सब प्लम्बस सर एक बार PbOH होल ट्वाइस, सब प्लम्बस हाइड्रोक्साइड। सी एक बात मैं बता रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज को अभी तक नहीं रिपीट किया, क्योंकि मैं नेम वाइज अभी तो पूछ नहीं पा रहा हूं आप लोगों से, बट पर्टिकुलरली आई विल आस्क यू ऑल नेम वाइज। रुको, आलोक रंजन आप मुझे जल्दी से सोडियम फोस्फाइड का फॉर्मूला बताइएगा। बीएन सेंटर आलोक रंजन। Na3PO आलोक रंजन, एल्युमिनियम फोस्फाइड का फॉर्मूला Al3P होता है, फोस्फाइड A3P होगा। दीपक कॉर्पोरेट सेंटर आप मुझे बताइएगा जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। दीपक। यस सर। मुझे बताइएगा जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। सर ZnOH होल 2। रिया आप मुझे बताइएगा पोटासियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। KBr। वेरी गुड। सौरभ आप मुझे बताओ तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला। सौरभ। Fe2SO4 का होल 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संदीप मंडल, संदीप मंडल आप मुझे बताओगे लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। LiOH। हाँ वेरी गुड। स्तुति सागर।
Stuti Sagar, tell me the formula of magnesium sulfate. Stuti Sagar, magnesium. MgSO4. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्रिस, आप मुझे बताओ तो फॉर्मूला इसका सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर वैलेंसी 1 वाला। AgBr। मुझे तो लग रहा था कि बच्चे को फॉर्मूला नहीं मालूम है, मैं पढ़ाते जा रहा हूं, थोड़ा सा सांत्वना मिला कि मुझे नहीं, मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूला जान रहे हैं, इट्स गुड, बट जो फॉर्मूलाज मिस कर रहे हैं बेटा, आई विल टेल यू इट वुड बी वेरी डेंजरस। केमिस्ट्री में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा यदि आप ऐसी गलती करोगे। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 9th में मैंने फॉर्मूला चार्ट पूरा दिया हुआ है, कोई भी बच्चा ऐसा है कि जिसके पास फॉर्मूला चार्ट नहीं है, वैलेंसी चार्ट? यस सर। यस। नहीं है तो स्टैंडर्ड 9th का बुक खोलो, चैप्टर जो है आप लोगों का चैप्टर 3, उसमें सारी वैलेंसी चार्ट दी हुई है, उसको आप लोग देखो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो देखो, एक्टिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट की जाती है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, तो दिस इज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर, और मेटेलिक ऑक्साइड आप वही यूज करोगे जो सॉल्युबल होती है। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड को मैं वाटर में डालूंगा तो मुझे मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो मुझे जल्दी से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ तो कोई। NaOH। NaOH, वेरी गुड, NaOH। वैसे आप पोटासियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, K2O plus H2O gives KOH। ओके, अंडरस्टूड। तो ये 3 मेथड्स अभी डिस्कस हुई है, और मेथड डिस्कस होंगे, बट इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आई सपोज सबने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। Next method B is salt plus base। आप एक बेस का ही यूज करोगे, ठीक है। सॉल्ट प्लस बेस गिव्स बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड बोलने का मतलब वो एल्केलीज नहीं है, ठीक है। ओके, बेसिक हाइड्रोक्साइड के साथ आपको मिल जाएगी सॉल्ट, और एक सॉल्ट मिलेगी जो नॉर्मल सॉल्ट होती है। हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सॉल्ट क्या होती है बात। देखो, हम लोग यदि एक सॉल्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 एक सॉल्ट ही है, सभी को मालूम है। यदि हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो प्रोडक्ट सिंपल सी है, सभी को मालूम है। देखो, CuOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनेगी। क्यूप्रिक का फार्मूला 2, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला 1, तो क्या होगा? CuOH whole twice। CuOH whole twice प्लस ये और ये क्या बनेगा बोलो? Na2SO4। Na2SO4। देखो, ये हमें मिल गई एक प्रेसिपिटेट। We have got a precipitate here जो रिएक्शन में पानी में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये soluble बेस नहीं है, ये alkali नहीं है, ये क्या है? It's a base।
क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसकी कलर होती है ब्लूइश व्हाइट, द कलर इज ब्लूइश व्हाइट। वही मैं फेरिक क्लोराइड लेता हूं, फेरिक क्लोराइड का कोई फार्मूला बोलो जल्दी। FeCl3 FeCl3 का मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मिलेगा मुझे फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होगा? FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस और NaCl। ओके, ये भी एक प्रेसिपिटेट है जो बैठ जाएगा। इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है डर्टी ग्रीन, ग्रीन रहेगी पर डर्टी ग्रीन रहेगी, मतलब गंदा टाइप का ग्रीन रहेगा। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी कोई। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड को मैं यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NH4OH। NH4OH। रिएक्शन होगी कुछ इस तरह, एल्युमिनियम OH के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ठीक है ना। AlOH होल थ्राइस प्लस AlOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl। बैलेंसिंग पार्ट आप घर में कर लोगे, NH4Cl, ठीक है ना। अंडरस्टूड। तो देखो ये एक मेथड है प्रिपरेशन का जहां पे मैं एक सॉल्ट को बेस के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो मुझे बेसिक हाइड्रोक्साइड और नॉर्मल सॉल्ट मिल रही है। नॉर्मल सॉल्ट मिल रही है, ये सॉल्ट है और ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है जो प्रेसिपिटेट बनाती है। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये व्हाइट कलर की। ओके, क्लियर है? मेटेलिक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। मेटेलिक सल्फाइड का भी आप ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगी बेस, ओके, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बेस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। देखो जैसे जिंक सल्फाइड का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मिलेगी आपको ZnO और SO2, ZnO और SO2। गॉट इट? अंडरस्टूड? आई सपोज सबको ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। वैसे ही आप लेड सल्फाइड लगाओगे तो ऑक्सीजन के साथ यू विल गेट लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब क्या है? बेसिक तो है, मेटेलिक ऑक्साइड है ना। अंडरस्टूड? यस, गॉट इट? देखो और मेथड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। जैसे आप जिंक कार्बोनेट ले लो, जिंक कार्बोनेट को डिसोसिएट मतलब थर्मली डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा? ये तो आप लोगों के साथ डिस्कस है, जल्दी बताओ। ZnO plus CO2। ZnO plus CO2। ओके, यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा? CO2। ओके, बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है कि पोटासियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करती है हीट करने से। ओके, पोटासियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट do not decompose। ओके, पोटासियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करेगी। ओके, अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना है। और डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट से भी बना सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स
पॉइंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, देखो नाइट्रेट्स का यदि हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं, यहाँ मैं बता रहा हूं, और एग्जांपल आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हो, तो कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर, याद करो नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में क्या क्या प्रोडक्ट मिलती है, NO2, कैल्शियम ऑक्साइड, NO2 और O2 और ऑक्सीजन, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है ना। याद है ना लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किए थे तो हम लोग को लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये क्या है, डिफरेंट बेस, ओके, ये आपको ध्यान में रखनी है, अंडरस्टूड, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वैसे सिमिलरली आप जिंक नाइट्रेट ले सकते हो, जिंक नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब ये ध्यान देना है कि ये वाला भी आप पोटासियम और सोडियम नाइट्रेट के साथ नहीं कर सकते हो। पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज करती है पर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कुछ और प्रोडक्ट मिलती है, वहां पे KNO2 प्लस O2 मिलती है, NaNO2 प्लस O2 मिलती है, बट ये जो कार्बोनेट होते हैं ये डिकम्पोज नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो कि टू कार्बोनेट व्हिच डज नॉट डिकम्पोज, पोटासियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट नहीं डिकम्पोज करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो कार्बोनेट जो डिकम्पोज नहीं करती है, ओके, और आपको ध्यान देना है पोटासियम एंड सोडियम नाइट्रेट do not give base on decomposition, ठीक है ना, ध्यान रख लेना डिकम्पोजिशन पे वो बेस नहीं देगा। पोटासियम और सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम और सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज करने पे बेस नहीं देगा, ठीक है ना, मैं डिकम्पोज नहीं लिखा हूं, ध्यान में रखना, पोटासियम और सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज करने पे बेस नहीं देगा, बाकी सब देता है। देखो क्योंकि ये लोग जो डिकम्पोज करता है, ऐसा नहीं है डिकम्पोज नहीं करता है, करता है, पर KNO2 प्लस O2 मिलता है, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, वहां पे नहीं मिल रहा तो बात खत्म, ओके, तो ये आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ छोटा सा, आपको चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे बनाओगे बेटा, मुझे बताओ जल्दी। आपको चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनाओगे? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अमोनियम प्लस वाटर, अमोनियम प्लस वाटर, यस, अमोनिया प्लस वाटर। आप क्या करो, अमोनिया को पानी में डाल दो, अमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल, NH3 प्लस वाटर विल गिव यू NH4OH, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सो दिस वर ऑल द थिंग्स, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, काम आएगी ये सारे, चलिए। हाँ, अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट, बेटा 70% ऑफ द स्टूडेंट, आई एश्योर कि मुझे भी इतना विश्वास हो चुका है कि आपको फॉर्मूलाज याद है, बट इक्वेशंस याद रहना इतना आसान नहीं, तो आपके लिए यही काम है कि आप 2-3 बार इक्वेशन को लिख के प्रैक्टिस करो, और इक्वेशंस मैं जितना आपको करवा रहा हूँ इट इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड 10, सीधा सा बात है कि 10th में इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, बट यदि आप लोग इसको यदि अभी बनाते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को सीनियर क्लासेस के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी, और काफी सारी प्रॉब्लम और काफी सारे कॉन्सेप्ट अभी गेन, ओके। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए कुछ चीजों को तो टच करना ही है, क्योंकि आप लोग बेटा सिंपली सीधा सा बात है स्कूल के तैयारी के लिए यहाँ बैठे नहीं हुए, आपकी एम कुछ और है, आपकी जीवन आपको कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए वर्क हार्ड, जितने भी इक्वेशन दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो, और इनऑर्गेनिक में खासकर मैं बहुत सारे आपको इक्वेशन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार्क्स 100% हो। कभी कभार होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो नहीं अटेम्प्ट होती है सीनियर लेवल, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार्क्स 100% होती है, तो अभी से फॉर्मूलाज को स्ट्रांग रखो, एक्सेप्शंस को ध्यान में रखो कि जो जो एक्सेप्शंस हैं, ओके। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा रिलेटेड टू अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है,
इक्वेशन रिलेटेड टू एसिड और बेस। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।